हाँ, तो ये स्प्लिट का क्या मतलब कि हम एक डिलीवरी बनाए हैं और वो डिलीवरी जो है स्प्लिट हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। जहां पे एक डिलीवरी बनना चाहिए वहां पे दो तीन चार डिपेंड्स कि कितना डिफरेंट डिफरेंट लाइन आइटम है, उतना डिलीवरी बन सकता है। लेकिन हो सकता है कि एक ही बने। पूरे सेल्स ऑर्डर 10 लाइन आइटम है, 10 का एक ही बने, अगर ये पांचों चीज सेम है सब में तो। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ। तो ये इसको याद करने वाली चीजें हैं। शिपिंग पॉइंट, आपको सुना देखो, शिपिंग पॉइंट, शिप टू पार्टी मतलब क्या होता है, जहां सामान भेजना है। अब 5 लाइन आइटम है, अब पांचों में तुम अलग अलग एड्रेस लिख रखे हो। ये वाला सामान वहां जाएगा, ये सामान वहां जाएगा, ये सामान वहां जाएगा। अलग अलग तो एक कंपनी डिलीवरी है। कैसे बनेगा? एक डिलीवरी तो एक हम्म। कार्टून बनेगा, एक डिलीवरी बनेगा, तो एक ही सामान हम्म। एक ही जगह जाएगा। करेक्ट। हम्म। शिपिंग पॉइंट हम्म। मतलब छोड़ना अलग अलग है। एक आपने बोल रखा है कि फर्स्ट फ्लोर पे रखना, एक रखा है 5वां फ्लोर पे रखना। अगर दोनों का एक डिलीवरी कैसे बनाएगा? एक डिलीवरी बनाएगा तो वहां जाके कार्टून तो फाड़ने नहीं लगेगा, है ना? इसलिए वो अलग अलग बनाएगा डिलीवरी। इनको टर्म, हम्म। डिलीवरी डेट, अब डिलीवरी डेट ही देख लो। एक को तुम बनाया है कि डिलीवरी डेट हमको 16 को चाहिए, और एक को बनाया है कि डिलीवरी ये वाला सामान हमको डिलीवरी 20 को चाहिए। अगर दोनों को एक साथ कर देगा तो वो कैसे डिलीवरी करेगा एक साथ? करेक्ट ना? तो इसलिए ये इनको सारे, टर्म्स मतलब क्या होता है? इनको टर्म होता है कि आ, ये है इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म। इसमें ये डिपेंड करता है कि हु इज गोइंग टू पे व्हाट, मतलब फ्रेट कौन पे करने जा रहा है। फ्रेट मतलब चार्ज, है ना? फ्रेट कौन पे करने जा रहा है, या कुछ कौन इंश्योरेंस पे करने जा रहा है। अ, जैसे हम सामान, दो चीजें हो सकती है। हम क्या बोले कि एक एक सामान, एक सामान कोई खरीदो, आप, हम बोल रहे हैं कि आप मेरे को घर पे डिलीवरी दो, तो घर पे डिलीवरी के लिए कुछ पैसा लगेगा, है ना? अगर मान लो बड़ा सा कोई सामान है जिसके लिए ट्रक हमको अरेंज करना पड़ेगा, लेबर अरेंज करना पड़ेगा, तो उसका चार्ज लेगी कंपनी। लेकिन कोई बोलता है कि नहीं जी, मेरा अपना खुद का ट्रक है, आप खाली फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा दो, बाकी जिम्मेवारी मेरा। ऑफकोर्स उससे कंपनी कम पैसा लेगी। तो ये सारा चीजें इनको टर्म में डिफाइन रहता है। इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म इसको बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। इट विल कंट्रोल हु इज गोइंग टू पे फ्रेट, फ्रेट एंड ऑल, हु इज गोइंग टू पे व्हाट, सो दैट विल कंट्रोल इनको टर्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड स्प्लिट क्राइटेरिया फॉर बिलिंग। वो तो था डिलीवरी। चलो हम डिलीवरी, मेरा सेल्स ऑर्डर एक है, उसमें डिलीवरी भी हम एक ही बनाए, लेकिन जब हम बिलिंग करने जा रहे हैं तो वो दो में स्प्लिट हो जा रहा है या तीन में स्प्लिट हो जा रहा है। तो वो कैसे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ये तीन क्राइटेरिया को: पेमेंट टर्म, पेयर एंड बिलिंग डेट। पेमेंट टर्म क्या है? पेमेंट टर्म क्या है? मतलब टाइप ऑफ, मतलब कैसे पेमेंट कर रहा है, कोई कैश में कर रहा हाँ, है, पेमेंट टर्म अलग है, अलग। नहीं नहीं वो नहीं है। पेमेंट टर्म है कि कस्टमर को कब पैसा देना है। कस्टमर अच्छा। 30 डेज में पैसा देगा या 45 डेज में पैसा देगा। ठीक है। पेमेंट टर्म ही भी हम कैश डिस्काउंट भी देते हैं कि आप अगर 30 डे में पे कर दिए तो 2% डिस्काउंट, 45 में पे किए तो 1% डिस्काउंट, 60 डे में किए तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब हम कहाँ डिफाइन करते हैं? पेमेंट टर्म डिफाइन करते हैं। क्लियर? हम्म। पेयर मतलब कौन पैसा देने जा रहा है, वो पार्टनर फंक्शन है। कौन सा पेयर है उसके डिपेंड पे करता है। बिलिंग डेट, ऑफकोर्स जब कब बिल हुआ है। तो ये तीन क्राइटेरिया है। अगर ये तीन क्राइटेरिया किसी सेल्स ऑर्डर में डिफरेंट डिफरेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा? बिलिंग स्प्लिट हो जाएगा। इसमें तो बस क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि क्या किस क्राइटेरिया में बिलिंग स्प्लिट हो सकता है, बस, और तो कुछ तो डिटेल में नहीं पूछ सकता है।
इसको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बोलेगा कि हाँ बिलिंग स्प्लिट कैसे होता है, या फिर बोलेगा कि हम एक सेल्स ऑर्डर बनाए, एक डिलीवरी, एक सेल्स ऑर्डर में हमारा 3 लाइन आइटम है, डिलीवरी बनाए, तो डिलीवरी एक ही डिलीवरी है, लेकिन जब हम बिलिंग करने जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है कि 3 अलग अलग बिलिंग हो जा रहा है। तो तुम कैसे चेक करोगे, क्या चेक करोगे, क्या कारण हो सकता है? वही नहीं पूछा कि स्प्लिट क्राइटेरिया या कुछ और, वो बोलेगा कि इसका क्या कारण हो सकता है कि हम जब एक ही डिलीवरी है मेरा और उसका जब हम बिलिंग करने जा रहे हैं तो 3 अलग अलग बिलिंग डॉक्यूमेंट हो जा रहा है, तो हम इसको कैसे चेक करोगे? तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये बिलिंग स्प्लिट हो रहा है, उसका क्राइटेरिया होता है पेमेंट टर्म, पेयर और बिलिंग डेट। तो हम वी विल चेक कि ये सारा, ये तीनों चीज एक है कि नहीं, लाइन आइटम पे ये तीनों चीज सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है, वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है। के अलावा भी कुछ हो सकता है अगर, लेकिन वो कस्टमाइज होगा। हम इंटरव्यू में क्या बोलेंगे, ऑलवेज स्टैंडर्ड बोलेंगे, तो स्टैंडर्ड में यही 3 है। ठीक है। एक्टिविटी सिस्टम परफॉर्म व्हेन वी डू पीजीआई, जब हम पीजीआई करते हैं तो क्या क्या होती है, ये शायद हम पहले पढ़े थे। जब हम पीजीआई करते हैं तो क्या होता है, पहले तो इन्वेंट्री अकाउंट डॉक्यूमेंट जनरेट होता है ना। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, इन्वेंट्री अकाउंटिंग। जब हम पीजीआई हम कब करते हैं? पोस्ट गुड इशू आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी प्रोसेस करने के लिए, जब डिलीवरी में कुछ एक्टिविटी होता है जैसे पिक एंड पैक एंड पीजीआई, तो हम उस समय पीजीआई करते हैं। पीजीआई करते हैं तो क्या होता है, अकाउंटिंग अकाउंट अकाउंट इन्वेंट्री अकाउंटिंग जनरेट होता है। मतलब जब हम डिलीवरी क्रिएट किए उस समय हमारा सामान का कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा। जब हम पीजीआई करेंगे सिस्टम तब तब होगा। समझेगा कि एक्चुअल हम डिलीवरी किए हैं। स्टॉक अपडेट होगा, मतलब जो इन स्टॉक होगा कि प्लस आउट होगा माइनस स्टॉक होगा, में। हाँ इन होना है कि आउट होना है, वो जब हम पीजीआई करेंगे तब होगा। इट अपडेट द डॉक्यूमेंट फ्लो, एक सेल्स ऑर्डर के बनाए, उसका हम डिलीवरी बनाए, उसका हम बिलिंग किए, फिर डिलीवरी किए, और डिलीवरी जब तक पीजीआई नहीं किए हैं तो वो डॉक्यूमेंट फ्लो में नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट फ्लो मतलब हम देखते हैं ना डॉक्यूमेंट फ्लो, जिससे हमको पता चल जाता है कि इस सेल्स ऑर्डर का क्या डिलीवरी है क्या बिलिंग है, करेक्ट। इट अपडेट इन क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट कि जब एक तरह का खाता बही है जिसपे हम लिखते हैं कितना उधार कौन लिया है, कितना पेमेंट किया है, उसको क्रेडिट मैनेजमेंट बोलते हैं, करेक्ट। तो ये क्रेडिट मैनेजमेंट पे, जैसे कोई अगर जैसे ही पीजीआई करेंगे तो उसका क्रेडिट मैनेजमेंट में अपडेट हो जाएगा। इट अपडेट बिलिंग ड्यू लिस्ट, जब हम डिलीवरी बनाते हैं उसके बाद हम बिलिंग करेंगे। सपोज हमको क्या है कि सब आप डिलीवरी कर दो पूरा महीना, और एंड ऑफ द मंथ एक बार बिल जनरेट करो, ठीक है ना। तो एंड ऑफ द डे, अगर आप एंड ऑफ द मंथ अगर आप बिलिंग जनरेट कर रहे हो तो कैसे आपको पता चलेगा कि किसका किसका हम बिल करना बाकी है? कोई याद तो करके रखेगा ना कि हम पूरा महीना में कितना जनरेट किए हैं। तो उसका एक टी कोड है, बिलिंग ड्यू लिस्ट का एक टी कोड है, VF04। बिलिंग ड्यू लिस्ट का टी कोड है VF04। हम क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे और रन कर देंगे, तो जितना भी बिलिंग ड्यू है वो आ जाएगा। मतलब बिलिंग ड्यू है मतलब हम डिलीवरी कर चुके हैं, पीजीआई कर चुके हैं, लेकिन उसका हम बिलिंग नहीं किए, तो वो सारा लिस्ट डाउनलोड होके आ जाएगा। वो कैसे आ जाता है, जब हम पीजीआई करते हैं तो ऑटोमेटिक बिलिंग ड्यू लिस्ट अपडेट हो जाता है। जब पीजीआई करेंगे जिस कस्टमर के रेफरेंस में है, जिस डिलीवरी का उसका आएगा ना, कितना उसका ड्यू लिस्ट है, हाँ, सिर्फ उसी का आएगा ना। नहीं लिस्ट में तो सब आ जाएगा। आपने हो सकता है ना 10 कस्टमर को आपने बिल नहीं किया है, तो 10 कस्टमर का आ जाएगा डाउनलोड होकर के। या आप एक ही का डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसमें आप डाल दो एक ही सोल्टो पार्टी, तो एक ही आ जाएगा, अच्छा अच्छा, ठीक है ना।
ले लास्ट होता है इट अपडेट्स LIS। LIS क्या होता है? रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। आप अगर रिपोर्टिंग इस पे क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होता है? LIS अपडेट होता है। तो ये सारा एक्टिविटी परफॉर्म होता है जब हम क्या करते हैं? PGI करते हैं। जब हम इनवॉइस हुँ, करते हैं तो क्या होता है? देखो, जब हम PGI कर रहे थे तो हमारा इन्वेंट्री अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा था। जब हम इनवॉइस कर रहे हैं तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन्वेंट्री अकाउंट और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो इनवॉइस जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये सब रटने वाली चीज है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है। ये क्या जनरेट करता है? प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस डॉक्यूमेंट। जब हम इनवॉइस जनरेट करते हैं तो क्या सिस्टम खुद से क्या करती है? प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस डॉक्यूमेंट। इट्स जनरेट्स कॉस्ट सेंटर डॉक्यूमेंट। ये सब याद कर लेना, नथिंग एल्स। डॉक्यूमेंट फ्लो, क्रेडिट मैनेजमेंट, LIS, ये तीन तो ऑटोमेटिक सब में रहता है। ऊपर का तीन चेंज है, बाकी का तो सब सेम ही रहेगा। जब हम क्रिएट करते हैं सेल्स ऑर्डर तो क्या क्या होता है? ये होता है। ठीक है। इसको जो क्रिएट करते हैं सेल्स ऑर्डर, उसको याद करने के लिए अगर तुम डिटर्मिनेशन वाला जाओगे, मेरा वाला, इसमें भी सब डिटर्मिनेशन वाला में सब ये सब चीज लिखा हुआ है। हाँ, डिटर्मिनेशन वाले में अगर आप जाओगे, देखो यहाँ क्रिटेरिया, स्प्लिट क्राइटेरिया, ये सब लिखा हुआ है इसमें भी। ऑर्डर हाँ, कॉम्बिनेशन, अगर हम ऑर्डर को कंबाइन करते, मेरा 4 ऑर्डर है, ठीक है, चारों को हम क्या करते हैं? जब डिलीवरी बनाना जा रहे हैं तो एक ही मेरा डिलीवरी बन गया, है ना? हम एक ही कस्टमर ने 4 अलग अलग ऑर्डर दिया है, तो हम चाहते हैं कि उसको एक ही डिलीवरी करें। तो हम कर सकते हैं कि नहीं? उसके लिए ये सारा क्राइटेरिया, ये सब अगर सेम रहेगा तो हम उसको सेम एक ही डिलीवरी में सारा कर देंगे। अच्छा, हम डिलीवरी एक कर रहे हैं लेकिन नाम उसका होता है ऑर्डर कॉम्बिनेशन। स्प्लिट क्राइटेरिया फॉर डिलीवरी, ये तो पढ़ चुके। बिलिंग ऑप्शन, क्राइटेरिया, इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर। देखो, ये जो सेल्स ऑर्डर है, जब हम क्रिएट करते हैं तो इतना चीज वो 11 एक्टिविटी परफॉर्म करती है जब हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है। पहला क्या होता है? लिस्टिंग एक्सक्लूशन। लिस्टिंग एक्सक्लूशन क्या होता है? लिस्टिंग हाँ, एक्सक्लूशन लिस्ट में किसको-किसको एक्सक्लूड करना है मतलब कि कौन कौन सा मटेरियल हम देंगे। हाँ, मतलब दवाई-ववाई किसको देना है, नहीं देना है, वो सब हाँ इसमें हाँ। होता है। और एक्सक्लूजन में क्या मेंटेन करेंगे? एक्सक्लूजन में मेंटेन करेंगे कि हम इस कस्टमर को क्या नहीं देना है। लिस्टिंग हाँ, में वही करेंगे जैसे कि उसको क्या दवाई क्या देना है। एक्सक्लूजन में मेंटेन करेंगे कि क्या क्या इसको नहीं देना है। तो अगर कुछ आपने लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन लिख रखा बना रखा है तो सिस्टम वो परफॉर्म करता है। जब हम सेल्स हुँ, ऑर्डर बनाते हैं तो ना सिस्टम पकड़ेगा कि हाँ देना है कि नहीं देना है, मतलब सेल्स ऑर्डर हाँ, बनाना है कि बनाने देना है कि नहीं देना है। करेक्ट। इसके बाद करता है फ्री गुड, चेक करता है जो आप सेल्स ऑर्डर बना रहे हो, इसके लिए कोई फ्री हुँ, गुड भी है क्या। एक्चुअली हम हुँ, इसको कोरिलेटेड बनाए हैं एक दूसरे से। हम ऐसा नहीं याद लिखे हैं 1/1 2 3 4 कि दिमाग में रहे। देखो, सबसे पहले हम तो सेल्स ऑर्डर बनाने जा रहे हैं तो सिस्टम क्या चेक हुँ, कर रहा है कि देना है कि नहीं देना है। एक एक हो गया। हुँ, अगर देना है तो इसके साथ कुछ फ्री गुड है क्या? चलो वो ले लिया। अब हाँ ठीक है, फ्री गुड तो है, लेकिन मेरे पास सामान है क्या? अवेलेबिलिटी चेक, सामान है क्या? तो हाँ चलो सामान भी है। चलो सामान है तो कहीं ना देना है, डिलीवरी कब शेड्यूल करना है? तो अच्छा 1 तारीख को देना है। ठीक है, तो उतना का इतना पैसा लगेगा। हाँ ठीक है, प्राइसिंग हो गया। ठीक है, जैसे प्राइसिंग हो गया तो ठीक है, लेकिन आप जैसे ही लेंगे तो हम आपको अकाउंट में लिख देंगे। तो हम दे दिए, प्राइसिंग बता दिए आपको। जब आप लोगे तो हम उसको आपके खाता में लिख दिए, क्रेडिट मैनेजमेंट हो गया।
ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट, जैसे ही क्रेडिट मैनेजमेंट हुआ तो क्या हुआ, हम ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट कर दिए। अब फिर ये सब अपने ही से याद कर लो, पार्टनर डिटर्मिनेशन, मटेरियल डिटर्मिनेशन, टैक्स डिटर्मिनेशन, आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो ऐसे करके जब आप दिमाग में समझाने के लिए दिमाग को कि याद कैसे करोगे, इतना सारा पॉइंट है, तो बिना स्टोरी का आपको याद नहीं हो पाएगा। आपको एक दिमाग में स्टोरी क्रिएट करना होगा। क्या क्या स्टोरी क्रिएट करेंगे, सेल्स ऑर्डर करते हैं तो क्या क्या होता है। सबसे पहले वो देखेगा कि वो देना है कि नहीं देना है, लिस्टिंग एक्सक्लूसन, देना है तो इसके साथ कुछ फ्री गुड भी है क्या, चलो फ्री गुड हो गया। फ्री गुड तो हो गया, सामान है क्या, एबिलिटी चेक हो गया। अच्छा सामान भी है तो कब देना है, तो डिलीवरी डेट हो गया। डिलीवरी हो तो ठीक है, डिलीवरी तो लोग कर देंगे। पैसा का क्या हुआ, तो प्राइसिंग हो गया। प्राइसिंग जैसे ही हो गया, ठीक है इतना पैसा लगेगा तो उतना हम उसका खाता में लिख देंगे, क्रेडिट मैनेजमेंट हो गया। और जब क्रेडिट मैनेजमेंट हो गया तो उसको ट्रांसफर कर दो, है ना, ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट हो गया। फिर डिटर्मिनेशन सब अलग अलग है, डिटर्मिनेशन एक साथ याद कर लो। तो इस तरह से स्टोरी जब क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को याद हो जाएगा। परफेक्ट। हुँ, इसमें देखो हुँ, अलग अलग है, तो कोई स्टोरी नहीं बन रहा था, इसलिए हम उसमें वैसे स्टोरी बना दिए हैं। अच्छा। ये टी कोड है, ऑर्डर कॉम्बिनेशन सिंगल डिलीवरी का, जो हम वहां पे ऑर्डर कॉम्बिनेशन दिखा रहे थे। इनवॉइस अगर हम एक बार बना दिए तो क्या होता है, इनवॉइस हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनवॉइस को कैंसिल करते हैं। ठीक है। और पीजीआई को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो पीजीआई कैसे रिवर्स होता है, इस टी कोड से होता है। ये सब इंपॉर्टेंट टी कोड्स है। देखो बिलिंग ड्यू लिस्ट जो हम बोले थे, वो बिलिंग ड्यू लिस्ट है VF04 टी कोड। ठीक है, तो ये सब टी कोड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। रिस्ट्रिक्टिंग नंबर ऑफ लाइन आइटम ऑफ इनवॉइस, फॉरगेट इट। ये सब खुद से आप अपना देखते रहना, इंटरव्यू क्वेश्चंस। जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हो। प्राइसिंग हम लोग को नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब हम लोगों का टॉपिक वाइज खत्म हो गया। अब हम लोग को सिर्फ बचा क्या है, बिजनेस प्रोसेस बचा है। ठीक है, यहाँ से टॉपिक वाइज खत्म होता है। अब डायरेक्ट हम लोग बिजनेस प्रोसेस पढ़ेंगे। इस पेज नंबर, तो कितना है, तो कितना है? तो ये कहाँ से आ गया, बिजनेस प्रोसेस। हम अभी अब डायरेक्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस। ऑलरेडी हम लोग एक बार ओवरलुक कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका टेक्निकल प्रोस्पेक्ट से पढ़ेंगे। जैसे अभी तक क्या है कि हम थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सा बिजनेस प्रोसेस होता है और कैसे होता है ना। तो ये लोग पढ़ चुके हैं। वॉइस करेक्शन, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करेक्ट। ये जो है, बताते हैं। ये वो बता रहा है कि पहले हम इंक्वायरी करेंगे, कोटेशन करेंगे। छोड़ो, परचेज ऑर्डर निकाल भी सकते हो। फिर सेल्स ऑर्डर, जैसे हम कोटेशन जब उसको भेजे तो हमको परचेज ऑर्डर देगा। परचेज ऑर्डर देगा तो हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे। फिर डिलीवरी, फिर शिपिंग, शिपिंग शिपिंग मतलब पीजीआई, फिर बिलिंग, फिर इनवॉइस। ये सब तो स्टैंडर्ड है। और ये सब तो ही क्वेश्चन है, डिलीवरी दिस।
ये पढ़ चुके, ये हमको एक्चुअली नहीं पढ़ना है। देखो जितना भी हम लोग छोटा छोटा पढ़े हैं, जैसे लिस्टिंग एक्सक्लूशन, ते तुम लोगों को सिर्फ बताती है कि लिस्टिंग एक्सक्लूशन में ये होता है, लेकिन वो एक टॉपिक है। अगर आप पूरा पढ़ने जाओ तो वो टॉपिक है। मटेरियल डिटर्मिनेशन, फ्री गुड, ये सारा एक टॉपिक है ना। लेकिन हम सब कुछ कवर हमको करने पढ़ना लगे, है। नहीं, अगर हम सब कुछ कवर नहीं। करने लगेंगे तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा, नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या है कि बेसिक चीजें, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस को कितना जानना चाहिए, उतना ही अभी हम लोग करेंगे, है ना। हाँ, बस तो इतना ही अब हो हम जाए। पढ़ेंगे, ये देखो बिजनेस प्रोसेस के ही बाद है कंसाइनमेंट 334 में। ये यहाँ से एक्चुअली बिजनेस प्रोसेस, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, रिलीज ऑर्डर, ये सब छोड़ दो। देखो स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर क्या है, सेल्स ऑर्डर टाइप कैसा होता है? टाइप ओ। ओआर। और स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस क्या है, अभी तो जस्ट बताया। स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस है कि हम इंक्वायरी करेंगे, कोटेशन भेजेंगे, कोटेशन भेजेंगे तो उधर से पीओ भेजेगा, पीओ भेजेगा तो हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, डिलीवरी बनाएंगे, पीजीआई करेंगे, फिर इनवॉइस करेंगे, है ना। ये स्टैंडर्ड हो गया। इसमें तो मतलब जो है, इसके अलावा भी बिजनेस प्रोसेस होता है। इसके अलावा कौन सा है, जैसे कंसाइनमेंट, थर्ड पार्टी, एसटीओ, एमटीओ, आईपीओ। ऑलरेडी हम इसका अच्छा। डिफिनेशन और थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, है ना। इसी को आप डीप में पढ़ेंगे। लेकिन हमको लगता है कि कंसाइनमेंट हम लोग कल से शुरू कर सकते हैं, काहे कि 7 मिनट सिर्फ बचा हुआ है, या आज ही रीज्वाइन कर लोगे। नहीं, चलो, ठीक है, कल से शुरू कर लेते हैं नया टॉपिक। कल से कर लेते हैं। एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंसाइनमेंट एक दिन में खत्म, थर्ड पार्टी, आईपीओ, मतलब जितना है एक एक दिन में खत्म, तो अब ज्यादा दिन का क्लास है नहीं। ठीक हम्म। है। हम्म। कल कहाँ, अरे हाँ, अच्छा कल से क्लास नहीं होगा। एक काम करो, रीज्वाइन करो और कर ही लेते हैं इसको कंसाइनमेंट को। अच्छा, कल अच्छा, से, ठीक है। कल से हम मतलब संडे तक, संडे को शायद वापस आएंगे। हाँ, तो फिर अब इसके बाद फिर विनीता का दिक्कत हो जाएगा, हाँ, ये वो लफड़ा है। चलो ठीक है, पहले तो अभी रीज्वाइन करो, अभी हम कंसाइनमेंट आज कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं।